नमस्कार, मैं पूजा। ड्रामा आईएएस की इस प्रीलिम्स फैक्ट की सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रीलिम्स फैक्ट में आज का जो मुद्दा है वो लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा के बारे में, और सेकंड जो मुद्दा है आज का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा की बात करें कि ये जो है वर्तमान में क्यों खबरों में है, इसकी अगर हम बात करें ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने जो है ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण करी है। 77 वर्ष की उम्र में लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा जो है अक्टूबर 2022 में जायर बोल्सोनारो को कड़े संघर्ष में हरा करके, ये चीज जो है यहाँ पर आपको याद रखना है, तो इन्होंने जो है जायर बोल्सोनारो को कड़े संघर्ष में हरा करके तीसरी बार इन्होंने जो है पदभार संभाला है। वर्ष 2003 से 2010 तक ये वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष के रूप में पूर्व यूनियन नेता लुला यानी कि लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने जो है कमोडिटी बूम के दौरान इन्होंने लाखों लोगों को आर्थिक स्तर में इन्होंने सुधार किया था। लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा वर्कर्स पार्टी के संस्थापक यानी कि सदस्य हैं, तो ये चीजें इसके बारे में आपको याद रखनी है। आगे हम देखें इनके बारे में, तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में इन्होंने जो है 3 बार असफल होने के बाद वर्ष 2002 में विजय हासिल की, और फिर इसके बाद 1 जनवरी 2003 में इन्होंने जो है राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला यानी कि पदभार ग्रहण किया इन्होंने। फिर इसके बाद जो है वर्ष 2006 में पुनः ये राष्ट्रपति के पद पर ये आ गए, और फिर इसके बाद 1 जनवरी 2011 तक इनका कार्यकाल बढ़ाया जाता है, यानी कि 2006 से 2011 तक इनका जो है कार्यकाल बढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद जो है वर्ष 2006 में इन्हें जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना कि ये जो है ये खबरों में क्यों है। तो इन्होंने जो है लुइज इनासियो दा लुला यानी कि ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने जो है शपथ ग्रहण करी है। 77 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो है 2022 में जायर बोल्सोनारो को, यहाँ पर आपको ये नाम याद रखना है, तो जायर बोल्सोनारो को इन्होंने जो है कड़े संघर्ष में हरा करके तीसरी बार राष्ट्रपति पद का इन्होंने चुनाव जीता है। और इन्होंने जो है पूर्व यूनियन नेता लुइज कमोडिटी बूम के दौरान इन्होंने जो है लाखों लोगों को आर्थिक स्तर में सुधार किया था। ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखना है, और 2006 में इन्हें जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ये बातें रही लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा के बारे में। अब हम आगे देखते हैं आज का जो मुद्दा, सेकंड मुद्दा जो है वो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के बारे में। तो 1 जनवरी 2023 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के 65वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया है, और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की स्थापना रक्षा से क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए मात्र 10 प्रयोगशालाओं के साथ जो है 1 जनवरी 1958 को की गई थी। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य रूप से जो उद्देश्य है भारतीय सशस्त्र बलों के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों को तैयार करना, इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। आगे हम बात करें कि वर्तमान में जो है इसका कार्य क्या है, तो वर्तमान में ये जो है ये रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान और विकास विभाग के तहत कार्य करता है। वर्तमान में डीआरडीओ सैन्य क्षेत्र में अनेक आधुनिक तकनीकों के निर्माण में संलग्न है, जिसमें अगर हम बात करें तो एरोनॉटिक्स, आर्मामेंट्स, युद्धक वाहन, इंजीनियरिंग प्रणालियां, मिसाइलें, नौसेना प्रणालियां, एडवांस कंप्यूटरिंग और सिम्युलेशन शामिल है इसमें। अपनी 64 वर्षों की लंबी अवधि में संगठन में देश में रक्षा अनुसंधान एवं विकास के परिदृश्य को बदलने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे हम बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने जो है कोविड-19 महामारी के विरुद्ध और संरचनात्मक स्तर पर काफी महत्वपूर्ण कार्य किया था। इस संगठन के द्वारा जो है पीएम केयर फंड की मदद से 850 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए थे, और इसी के साथ साथ 2DG नामक एक दवा विकसित करने वाला
करने के लिए जो है करने के लिए अलावा देश भर में जो है ये कई कोविड केंद्रित अस्पताल भी स्थापित किए गए हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के बारे में आपको यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि ये जो है 1 जनवरी 2023 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO के 65वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया है। ये जो है आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है इसका कि भारतीय सशस्त्र बलों के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों को तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है इस आज के मुद्दे के बारे में, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के बारे में और लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा के बारे में। तो आज का जो सेशन है यानी कि आज की जो चर्चा है वो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो आज की चर्चा है यानी कि आज के ये जो मुद्दे हैं आपको पसंद आए होंगे। अपनी राय प्रतिक्रिया जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपसे अब हम मिलते हैं अगले फिल्म फैक्ट की सीरीज में। आपसे अगली फिल्म फैक्ट की सीरीज में जो है मुलाकात करते हैं। तो सभी को बाय बाय, थैंक यू।